शिव विधियां लेके चल रहे हैं ये बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सटल है, तो हो सकता है जल्दी से पकड़ में ना आए, लेकिन अगर पकड़ में आई तो बहुत चमत्कारिक हो सकती हैं, बहुत ही रूपांतरणकारी हो सकती हैं। अब कुछ लोगों की तो प्राणायाम की आदत पड़ गई है, उससे थोड़ा सा उनको हट के प्रयोग करना मुश्किल पड़ेगा कि सांसों को जो नैसर्गिक ढंग है, नेचुरल रिदम है, उसके साथ वो बहने दें। फिर विपश्यना के भी जो टिपिकल स्वरूप से लोग परिचित हो गए हैं उससे भी उनको थोड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि विपश्यना में वो केवल सांसों पर ही ध्यान रखते हैं, सांसों के मुड़ने पर, सांसों के मोड़ पर, उनके गैप पर या एक दूसरे में जो विलीन होने की बात है इसको वो मिस कर देते हैं। और वो बड़ा आधारभूत है, बड़ा फंडामेंटल है जिसकी शिव बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर आप लोग कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश करते करते आएगा। ये हो सकता है इतनी जल्दी ना आए, और मुझे लगता है प्रारंभिक कुछ विधियों में शिव ने करीब करीब सारी बात कह दी है। जब करीब करीब सारी बात कह दी जाती है तो वो सरल होते हुए भी बड़ा कठिन हो जाता है। अब जो चौथी विधि जिसकी आज चर्चा हम करते और अभी मैं उसको रोक रहा हूं, वो भी बड़ी सरल है, लेकिन वो भी पूरी की पूरी एक जो साधना की धारा है उसको लेकर चलती है। तो कोशिश करें, और अगर गैप पकड़ में आया है तो जैसा कह रहे, सांसें धीमी भी हो सकती हैं, सांसों की प्रक्रिया बदल भी सकती है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और विचार भी रुक सकते हैं, विचार थम सकते हैं, और ये विचारों को ही तोड़ने का एक उपाय है। विचार और सांसें एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और जब आप सांसों को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपके विचार आपके साथ हैं, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है विचारों में। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए गैप आए एकदम से तो आपके विचार रुक जाते हैं, या उस मोड़ की पकड़ आए तो विचार रुक जाते हैं। तो बेसिकली ये निर्विचार होने की ही एक डिवाइस है। तो इसको दूसरे एंगल से भी आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने विचारों को भी ऑब्जर्व करना शुरू करें। विचारों को ऑब्जर्व करते करते वो डाइल्यूट होंगे, थोड़े कम होंगे, उनसे डिस्टेंस बनेगा। और अगर विचारों के ऑब्जर्वेशन में भी कभी कोई मोमेंट ऐसा आया कि लगा कि विचार अब नहीं है, तो उस क्षण आप उसी मोड़ पर, उसी टर्न पर ही होंगे। ये प्रक्रिया। और ध्यान में, साधना में जो महत्वपूर्ण है, चलना। चलेंगे तो संभव है कि हमको वो चीज पकड़ में भी आए। अगर कोई चलेगा ही नहीं तब सारी अड़चन है, तो बहुत सारी कल्पनाएं भी कर सकता है। तो चलना जरूरी है, प्रयोग करना भी जरूरी है। हाँ, जब वो थॉटलेसनेस आई और जो फोकस है वो ब्रेथ पे नहीं है, तो वो वहीं कहीं पर होगा जिसकी शिव बात कर रहे हैं। वो या तो उस टर्न पर होगा या वो उस गैप पर होगा। हम अपनी डेफिनेशन से न चलें। अभी जैसे हम जिस बात से अटक जाते हैं आमतौर से, वो हमारी अपनी कॉन्सेप्ट्स और अपनी डेफिनेशंस की मोड़ क्या है। शिव ने कहा कि जब सांस भीतर जाएगी और मुड़ेगी तो हम मोड़ की एक कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो मोड़ कहीं पर भी हो सकता है। तो जब आपके विचार नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो उस समय आप मोड़ पर या उसके आसपास ही होंगे, ये तय है। उस समय सांसों से आप हट चुके होंगे, वो गैप आ गया। ना आप सांस पर हैं, ना आप इधर हैं, ना उधर हैं, आप कहीं बीच में हैं। ये चीज तो वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। और इन चीजों को करने में अपने इमेजिनेशन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि कहाँ पर मुड़ रही होंगी, कहाँ से वो गैप आ रहा होगा, तो वो कई बार अड़चन बन जाती है। तो कोई मैप, कोई डिजाइन अपने माइंड में रखने की जरूरत नहीं है।
मोड़ की और इन सब चीजों की बात करते हुए या गैप की, मैंने कहा था डिटेल में जाएं, क्योंकि ये चीज आपको पकड़ में ही तब आएगी जब आपको डिटेल में जानने का अभ्यास हो जाएगा। और हम डिटेल में किसी चीज को नहीं देखते, क्योंकि आप इतने डिटेल में जा रहे हैं तो आप उस चीज को महसूस करने लग जाएंगे। कभी कभी आप खुद देखो, जैसे कि आपके साथ कोई घटना आज से 25 साल पहले हुई हो, और अभी आप अगर उस 25 साल पहले हुई घटना को बड़े डिटेल्स में रिकॉल करना शुरू करें, पहले तो आप बड़े मैकेनिकल रिकॉल करेंगे उसको, लेकिन अगर आप सारे डिटेल में जा सकते हो कि सीन क्या था, कैसा था, तुम कहाँ खड़े थे, कैसे कपड़े पहने थे, लोग कैसे थे, कहाँ खड़े थे, कैसे बोल रहे थे लोग, क्या क्या सब चीजें, थोड़ी देर में उसको फील करने लगोगे। थोड़ी देर में वही फील जो 25 साल पहले आया होगा आपके अंदर, वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा। अगर वो खुशी होगी तो खुशी आ जाएगी, भय तो भय पकड़ लेगा, घृणा, निराशा, प्रतिक्रिया, हिंसा, कोई भी चीज जो उस क्षण हवा में तैर रही होगी वो आपको वैसे की वैसी पकड़ लेगी। अब क्या हुआ कि आप वक्त के इतने गैप के बावजूद उस एनर्जी पैटर्न से जुड़ गए डिटेल की वजह से, और यही चीज सारी साइकिक फिनोमिना से संबंधित है। जैसे जो लोग शरीर से बहुत समग्रता से, टोटलिटी से नहीं जुड़े होते हैं, वही ज्यादा शरीर से आसक्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से बहुत गहराई से और बड़ी समग्रता से, डिटेल से जुड़ा हुआ है, हम चूंकि देह से घबराए हैं तो उसकी तरफ देखते ही नहीं, देखते नहीं तो हमको ज्यादा बांधती है, वो चीज ज्यादा बांध लेती है। तो अगर शरीर पर भी आप बहुत सजगता से देखेंगे तो शरीर आपसे बात करने लगेगा, आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा अरे शरीर इतना मिरेकुलस था, मैंने कभी देखा ही नहीं था। और शरीर के प्रति हम इतने प्रेजुडिस्ड हैं, इतने पूर्वाग्रह से भरे हैं कि पूरा शरीर तो कोई अपने जीवन काल में भी देख लेता हो गौर से तो बड़ी बात है। डिटेल में आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, पंजों से शुरू करिए, धीरे 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 ऊपर, निगाह को ऊपर ले ही मत जाइए, फुल साइज मिरर नीचे से, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी कंडेमनेशन। शरीर अच्छा है, बुरा है, कैसा है ये नहीं, सुंदर है, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि वो तो कंपैरिजन है, तुलना है। वस्तुतः वो कैसा है ये तो तुम नहीं जानते। और तुम जब धीरे धीरे उसको देखना शुरू करोगे तो शरीर की बॉडी विजडम एक्टिवेट होने लगेगी, तुमको पता ही नहीं, लेकिन शरीर तुमको बताना चाह रहा था, तुमने उसको सुना नहीं। तो अगर लोग सुनना शुरू कर दें तो उनको चिकित्सा की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, वो अपने अंदर एक सेल्फ हीलर पैदा कर लेंगे, उनका शरीर ही स्वस्थ करने की प्रक्रिया बन जाएगा, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। बस उसको एक बार जान लेना, उसको महसूस कर लेना, वो जरूरी है। महसूस करने से क्या होता है कि वो फिर तुम्हारी एक्टिव एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी सक्रिय जो ऊर्जा की स्थिति है उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये तो प्रयोग किए जा सकते हैं कहीं भी, कभी भी। जानवर करीब करीब एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे फिर भी कहाँ होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है। अब किसी ने गौर से नहीं देखा तो उसको लगेगा सारे डॉग एक जैसे हैं, सारी जो गाय हैं एक जैसी हैं, लेकिन उनमें है भिन्नता। जो लोग उनके साथ रहते हैं वो पहचान लेते हैं। अब हजारों के बीच में से तुम कैसे पहचान लेते हो ये मेरा वाला है? क्योंकि आपको कुछ पहचान होती है उसमें। ये मैजिकल चीजें ऐसे ही होती हैं। मतलब इनके पीछे ही नहीं पड़ना है कि तुमको डिटेल में इसलिए देखना है कि ये करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग से हो जाता है, जैसे तुम्हारा कोई प्रियजन है, परिचित है, तो एकदम से उसको बड़ा डिटेल में याद करने लगते हो, और इमेजेज उस समय बड़ी डिटेल्ड हो जाती हैं।
अब वो इमेजेस कई बार फिजिकल डिटेल में भी हो सकती हैं, मेंटल डिटेल में हो सकती हैं और इमोशनल डिटेल में हो सकती हैं। कोई भी डिटेलिंग हो सकती है ज्यादा। तो थोड़ी ही देर में या तो उसकी कॉल आ जाती है या वो तुम्हारी तरफ चल चुका होता है, क्योंकि तुमने उससे रिलेट कर लिया, संपर्क जोड़ लिया तुमने उससे।